नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमः नमः। आज हम लोग अष्टम पाठ पढ़ने वाले हैं। अष्टम पाठ का नाम है संसागरस्य नायकाः। संसागरस्य यहाँ पे षष्ठी का एक वचन और नायकाः यहाँ पे प्रथमा विभक्ति बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। संसागरस्य, संसार सागर कहने के मतलब में कवि ने यहाँ पे मानव निर्मित तालाब और बाबरी जैसे निर्माणों को समझाए हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ सूचना दी गई है, वो लोग हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। तो ये पाठ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से लिया गया है? ये अनुपम मिश्र जी की एक कृति है जिसका नाम है आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक। यहाँ से ये लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बाबरी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो हम लोग अभी पाठ शुरू करेंगे। के आसन ते अज्ञात नामानः। के मतलब कौन, आसन थे ते वो लोग, अज्ञात नामानः जो अज्ञात नाम वाले लोग, जिसे हम लोग नहीं जानते हैं। कौन थे वो अज्ञात नाम वाले लोग? शतशः सहस्रशः तडागाः सहसा एव, यहाँ पे संधि हुआ है, सहसा धन एव, शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः मतलब 100, सहस्रशः हजार, तडागाः, तडागाः मतलब तालाब, प्रथमा का बहुवचन तडागाः बहुत सारे तालाब, सहसा एव सडनली, शून्यात् शून्य से, न प्रकटीभूता नहीं प्रकट हुए। मतलब जो ये 100,000 तालाब है ये सडनली शून्य से ही प्रकट नहीं हुए हैं। तो कहाँ से आए हैं? इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। यही तडाग जो तालाब है, ये जो तालाब है यही तालाब यहाँ पे, अत्र मतलब यहाँ पे, संसार सागराः इति संसार सागर कहा गया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं, निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् आयोजनस्य, ये जो आयोजन है इसके पीछे, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे, यहाँ पे मतलब होगा पीछे। ये जो आयोजन है इसके पीछे निर्मापयितॄणाम् एककम, जो निर्माण करवाए हैं उनका एक अंक, निर्मातॄणाम जो निर्माण किए हैं निर्माणकर्ता, उनका दशकम आसीत, उनका 2 अंक था। मतलब जो निर्माण करवाने वाले थे उनका 1 अंक और जो निर्माण किए हैं उनका 2 अंक था। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्म। इस 1 अंक वाले एककम मतलब 1 अंक को, दशकम 2 अंक को, च एवं आहत्य लेकर, शतसम सहस्रम वा रचयतः स्म 100,000 रचना हुई थी। स्म लगाने से अतीत का बोध होता है। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित् पठितम्। परम मतलब परंतु, विगतेषु 200 वर्षेषु जो विगत गए हैं वो 200 मतलब 200 वर्ष में जो नूतन पद्धत्या, नूतन पद्धति जो नई टेक्नोलॉजी आई है, नूतन पद्धत्या समाजेन, उस नई पद्धति नई टेक्नोलॉजी की समाज के द्वारा, यत्किंचित् पठितम जो भी पढ़ा गया है, पठितेन तेन समाजेन उस पठित समाज के द्वारा, एककम दशकम सहस्रकम च
1 अंक, 2 अंक, 1000 अंक इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि, इन सब को शून्य में ही परिवर्तित कर दिया है। मतलब जो हम लोगों का पठित समाज है, इनके द्वारा जो पहले 1 से 2, 2 से 100, 100 से 1000 होते थे, उसी को अभी इस पठित समाज के द्वारा 1000 से 100, 100 से 2 अंक, 2 से 1 अंक शून्य में ही परिवर्तित कर दिया गया है। मतलब अभी तो नहीं है। इसीलिए अस्य नूतन समाजस्य मनसि यमपि जिज्ञासा नैव, यहाँ पे संधि हुआ है, न धन एव नैव, उद्भूताः यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। ये नूतन जो समाज है, अस्य, ये नूतन समाजस्य, नई समाज के मनसि, मन में, यमपि, ये भी, जिज्ञासा नैव उद्भूताः, नहीं उद्भूत हुए, मतलब नहीं आया, यत् कि अस्मात् पूर्वम, इसके पहले, एतावतः तडागान, ऐसे जो तडाग है, ऐसे जो तालाब है, के रचयन्ति स्म, कौन लोग रचना किए थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः, ऐसे कार्य, एतादृशानि कार्याणि, ऐसे जो कार्य है, ऐसे कार्य को करने के लिए ज्ञान का जो नूतन प्रविधि विकसित, ज्ञान का जो नया प्रविधि विकसित हुआ है, तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। वो तेन प्रविधिना, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा भी, पूर्वम संपादितम, पूर्व में संपादित हुई ये जो कार्य है, एतत् कार्यम, ये कार्य को मापयितुम, मापने के लिए, न केनापि प्रयतितम, किसी के द्वारा भी प्रयत्न नहीं किया गया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहु प्रथिताः आसन्। आज जो अज्ञात नाम वाले लोग हैं, पूरा मतलब प्राचीन काल में, ते वो लोग बहु प्रथिताः, बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। इसी देश में तडागाः मतलब तालाब निर्माण किए गए थे। निर्मातारः अपि, संधि हुआ है यहाँ पे, निर्मातारः प्लस अपि, निर्मातारः अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और जो निर्माणकर्ता लोग थे वो भी इसी देश में निवसन्ति, वास करते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। ये जो गजधर है, इति सुंदरः शब्दः, यहाँ पे गजधर वर्ड जो है, शब्द, तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम, जो तडाग निर्माण करने वाले लोग थे उनके लिए, सादर के लिए, सादर स्मरण के लिए, स्मरणार्थम, उन लोगों को याद करने के लिए ये गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भाग में ये जो गजधर शब्द है, शब्दोऽयम् मतलब यहाँ पे गजधर शब्द, अद्यापि, आज भी, प्रचलति, प्रचलित है। कः गजधरः मतलब कौन गजधर, यह गज परिमाणं धारयति सः गजधरः, जो गज परिमाण को धारण करते हैं, सः गजधरः। गज परिमाणम मतलब गज एक यूनिट है जिसे परिमाप किया जाता है। ठीक है, हम लोग जब दुकान में जाते हैं तो कपड़े खरीदने, तो कपड़े के माप के लिए एक 3 फुट इंच मतलब 3 फुट का एक डंडा रहता है लोहा का, जिससे कपड़ा नापते हैं। तो उसी को 3 फुट का हिसाब के गज कहा जाता है। 3 फुट इज इक्वल टू 1 गज। ओके,
तो देखते हैं क्या बोलते हैं। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते। गज परिमाप, जो गज परिमाण है, ये गज परिमाण मापन कार्य एव, मापने के कार्य में ही प्रयोग किया जाता था। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लौहयष्टिं मतलब 3 हाथ लंबे जो लोहा के डंडे, लौहयष्टिं मतलब लोहे के डंडे, कितना बड़ा ना, 3 हाथ लंबा होता था ये लोहे के डंडे। इनको हाथ में लेकर, हस्ते हाथ में, गृहीत्वा ग्रहण कर, चलन्तः गजधराः जो गजधर चलते थे, इदानीम आज शिल्पी रूपेण शिल्पी रूप में नैव समादृताः नहीं समादृत किए जाते हैं। गजधरः यः समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। तो गजधर यह मतलब जो समाजस्य गांभीर्यम समाज के गांभीर्य को मापयेत् मापते थे, इत्यस्मिन् रूपे इस रूप में परिचित थे। तो गजधर क्या करते थे ना, समाज के गांभीर्य को मापते थे, इस रूप में वो लोग परिचित थे। गजधराः वास्तुकाराः आसन, ये जो गजधर थे ये वास्तुकार भी थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। ग्रामीणो समाजो भवतु, ग्रामीण समाज हो, नगर समाजो वा अथवा नगर समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य उसका नवनिर्माण का, सुरक्षा प्रबंधनस्य च मतलब एवं उसके जो सुरक्षा प्रबंधन, उसका सुरक्षा का दायित्व गजधराः निभालयन्ति स्म। कौन लोग देखते थे न, गजधर ही निभालयन्ति स्म, देखते थे, पालन करते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्मापयन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव, यहाँ पे संधि हुआ है, एतेषु धन एव, एतेष्वेव आधृतानि आसन। नगर नियोजन से लेकर छोटे, लघु निर्मापयन्तम छोटे काम भी, सर्वाणि कार्याणि समस्त कार्य, इन्हीं लोगों के ऊपर, एतेषु एव इन्हीं लोगों के ऊपर, आधृतानि आसन इन्हीं लोगों के ऊपर आश्रित थे। ते योजनान् प्रस्तुवन्ति स्म। योजना, ते वही लोग, योजना मतलब प्लान, प्रस्तुवन्ति प्रस्तावित करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, जो आकलन करते, इंजीनियरिंग लोग जो घर बनाने के पहले जो प्लान बनाते थे वो लोग यहाँ पे गजधर ही करते थे। उपकरण भारान संगृह्यन्ति स्म, उसके लिए जो उपकरण चाहिए, जो मटेरियल्स चाहिए, वो भी यही गजधर लोग ही संग्रहित करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यत् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। प्रतिदाने मतलब प्रतिदान में, ते वो लोग, न तद याचन्ते वो नहीं मांगते थे, याचन्ते स्म अतीत काल में इसीलिए स्म नहीं मांगते थे, यद जो दातुम देने के लिए, तेषां स्वामिनः उनके स्वामी लोग, असमर्था भवेयुः असमर्था मतलब समर्थ नहीं होंगे, ऐसा कुछ चीज़ वो लोग नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजेधरेभ्य सम्मानमपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्तौ, कार्य समाप्त के बाद, वेतनानि अतिरिच्य वेतन के अतिरिक्त गजेधरेभ्य सम्मानमपि गजधर के लिए सम्मान भी प्रदीयते स्म दिया जाता था, प्रदान किया जाता था।
मतलब जब कार्य समाप्त हो जाते थे उसके बाद वेतन तो मिलते थे, उसके अतिरिक्त भी उन लोगों को सम्मान भी दिए जाते थे। नमः एतादृशेभ्य शिल्पिभ्यः, ऐसे शिल्पी लोगों के लिए नमः। नमः शब्द योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।